Oh, let the living waters flow. Let the living waters flow. Let the river of your spirit flow through me. Is anyone thirsty? Anyone? Is anybody thirsty? Anyone? Is anybody thirsty? My Jesus said, let them come to me and drink. Let them come to me. Oh, let the living waters flow. Let the living waters flow. Let the river of your spirit flow through me. Oh, let the living waters flow. Let the living waters flow. Let the river of your spirit flow through me. Bolo jai, Milka jai, bolo jai, Shuki jai, bolo jai, Milka jai, bolo jai, Shuki jai, bolo jai, jai jai, bolo jai, Milka jai, bolo jai, Shuki jai, bolo jai, Milka jai, bolo jai, Shuki jai, bolo jai, jai jai. और हाँ प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको जय देते हैं इस अद्भुत दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु। आइए इस वक्त सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हम तेरे करीब हैं। भर दे अपने सामर्थ्य से हमें, मुझ में तू जिए। तू है जीवित झरना, कभी न सूखने वाला, दिलासा देने वाला। तू ही राज कर यहाँ, तू है जीवित झरना, कभी न सूखने वाला, दिलासा देने वाला। तू ही राज कर यहाँ, पवित्र आत्मा, हम तेरे करीब हैं। भर दे अपने सामर्थ्य से हमें, मुझ में तू जिए। हाँ, भर दे अपने सामर्थ्य से हमें, मुझ में तू जिए। हाँ, भर दे अपने सामर्थ्य से हमें, मुझ में तू जिए। हाँ, भर दे अपने वचनों से हमें, मुझ में तू जिए। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। इस वक्त जो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर, जो ऑनलाइन है परमेश्वर, जो इसे देखने वाले परमेश्वर, उन सभी को
हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। और उनके घरों में जहाँ पर वो स्थित है परमेश्वर, जहाँ से भी वो इस वक्त वो देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त हम आपका उस जगह में स्वागत करते हैं परमेश्वर। हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त तू आ जा और तू नियंत्रण ले ले परमेश्वर, हर एक का तू नियंत्रण ले ले परमेश्वर। आज तू हमसे बातें कर, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप प्यारे प्रभु, इस वक्त हर अंधकार की ताकत परमेश्वर, हर अंधकार की बंधुआई जो तेरे लोगों को जगड़े पकड़े परमेश्वर, उनके जिंदगी पर हावी है परमेश्वर, उनके आर्थिक विभागों पर हावी है परमेश्वर, उनके परिवारों पर हावी है परमेश्वर, उनके मनों पर हावी है परमेश्वर। इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, उन्हें बांध देता, नष्ट करता भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हर अंधकार की ताकत को, हर अंधकार के जुग को मैं आगे तो चले जाओ, निकल जाओ भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर एक का तू नियंत्रण ले ले, हर एक से तू बातें कर रही, हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ये समय और तेरे लोग और ये वक्त हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। मैं नहीं, लेकिन तू मुझसे बोल परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, तेरे ही नाम की महिमा हो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, मैं इस वक्त इस समय और अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ परमेश्वर। हमेशा की तरह हम वायदा करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह, जो हर एक कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा प्रभु। ये हमारा वायदा है और वो हम रखेंगे प्रभु। कोई भी मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर परमेश्वर को महान मान मान स्तुति के हाथ दे। चलो सभी जन अपने अपने घरों में, चलो आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को स्तुति दे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के जैसा और दूजा कोई नहीं। इस वक्त आइए, इस वक्त हम सभी जन बैठ जाएंगे और आज के वचन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और पढ़ने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आइए इस वक्त जो मूल का वचन है वो हम सभी जन मिलकर पढ़ेंगे। आप अपने अपने घरों में जोरों शोरों से पढ़ सकते हो। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 3। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मरकुस इसका तीसरा अध्याय वचन 24 और वचन 25। और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकता है। आमोस इसका तीसरा अध्याय वचन 3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। आइए सभी जन आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए जो तू हमसे बातें करने वाला है परमेश्वर। ये वक्त हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के वचन को लोगोस से रेमा में परिवर्तित किया है परमेश्वर। हर एक की जिंदगी बदल गई है, इसलिए हम पहले से ही आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और उनसे कहो, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। आमेन आमेन। आइए इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। सचमुच परमेश्वर जो है वो महान है, और उसने 2021 इस साल में हमें चलाया है और यहाँ तक आज वो हमें ले आया है। और सचमुच परमेश्वर जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इस अंधकार के समय में भी जहाँ पर दुनिया कोविड से लड़ रही है, हम आराम से है, क्योंकि हमें किसी बात की फिक्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसका वचन कहता है कि अगर मैं अंधकार की तराई से भरी हुई तराई से गुजरूं तो भी मैं किसी हानि से न डरूंगा। आमेन आमेन। दुनिया जो है, हम जो है अंधकार की तराई से गुजर रहे थे, कोविड नाम के अंधकार की तराई से, लेकिन हमें किसी भी चीज की हानि न होगी और हम किसी भी चीज से न डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। और उसके जैसा विश्वास हो और दूजा कोई नहीं, क्योंकि वो उसके वचन में कहता है, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। और उसका वचन सच है और वो हमेशा हमारे साथ रहा है, हमारे साथ विश्वास हो रहा है। और आइए फिर एक बार हम आप बाजू वाले से कहो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सचमुच हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आमेन 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 आमेन। हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, उसके बाद हम सभी जन जानते हैं कि वो इस पर अंधकार था, बेडोल था पृथ्वी, और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, और उसे एदेन के वाटिका में रख दिया। आमेन। रख दिया।
ताकि वो परमेश्वर के साथ वहां पर जुड़ा रहे। एदेन का मतलब है मनोरम, यानी इसका मतलब परमेश्वर के मनोरम में उसे रख दिया। जहां परमेश्वर मनोरम करता है वहां पे उसे रख दिया। परमेश्वर बस यही चाह रहा था कि इंसान जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर के साथ, किसी इंसान के साथ नहीं, किसी तत्व के साथ नहीं, किसी और चीज के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहे। ऐसा परमेश्वर चाहता था, इसीलिए उसने वहां पर रखा। लेकिन हम सभी जन जानते हैं कि शैतान भी वहां पर हाजिर था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए हम जानते हैं उसने क्या किया। उसने हवा को बेवकूफ बनाया, उसे भड़का दिया और उसे वो फल खाने को लगाया जो परमेश्वर ने कहा था कि उसे नहीं खाना है। और उसके बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया, उसी एदेन के वाटिका में से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरा आज जो ध्यान है वो उस शब्द पर है कि परमेश्वर के साथ एकता। परमेश्वर चाहता कि हम एक हो जाए, हम एक रहे, एक साथ चले, एक मन में रहे। लेकिन शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए शुरुआत से ही उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर है कि हर एक चीज को अलग कर दे, हर एक चीज को तोड़ दे। क्योंकि अगर सभी जन एक साथ आएंगे तो सामर्थ बन जाता है, लेकिन सब जब अलग अलग रहेंगे तो वहां पर कोई ताकत नहीं रहता। और उसने वही तो किया। पहले परिवार को जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, उसने परमेश्वर से ही उन्हें अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर की कृपा उन पर भी ज्यादा थी कि परमेश्वर ने उन्हें माफ किया और उन्हें लेकिन एदेन के वाटिका में से बाहर निकाला। लेकिन उन्हें नंगा बाहर नहीं निकाला, उन्हें कपड़े पहनाकर उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर जो है उनसे प्यार करता था। और आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि शैतान हमेशा सभी जगह पर सब कुछ तोड़ना चाहता है। लेकिन ये एकता है क्या? एकता है क्या? एकता एक ऐसा माहौल या ऐसी हालात है जहां पे सब सहमत है, सभी जन सहमत है। हम जानते हैं जब सरकार बैठती है, सरकार के बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, या फिर सरकार छोड़ो कोई भी आप कंपनी ले लो, वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट होता है, जो कमिटी होता है, वो सभी जन इकट्ठा आते हैं। आप लोग शायद सोसाइटीज में रहते होंगे, वहां पे जनरल बॉडीज होते हैं, मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे सभी लोग एक साथ आते हैं, एक साथ आकर सहमत होते हैं कि हमें क्या करना है, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए हमें क्या करना है। ये वहां पर सभी जन आकर सहमत होते हैं और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे कहते हैं एकता, कि सभी जन सहमत है, सभी जन एक साथ है। और हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उन्हें बाहर निकाले एदेन के वाटिका से। उसके बाद फिर नूह की पीढ़ी आ गई और उस वक्त हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ा जल प्रलय भेजा और सब कुछ नाश कर दिया। और आगे चलकर नूह और उसका परिवार केवल वही बचे, क्योंकि नूह जो था वो परमेश्वर के सामने सही था, बाकी कोई भी नहीं था। तो इसलिए वो आगे बढ़े और उनका परिवार जो है फिर बढ़ने लगा। और हम आगे चलकर जानते हैं कि इंसान जो थे सभी इकट्ठा थे, एक ही जगह पे थे और वो ये कहने लगे तो आइए हम सभी जन मिलकर एक ऐसा बुर्ज बनाए जो जिसकी चोटी जो है वो स्वर्ग तक रहेगी। और ये सब माहौल में जब ये सब कुछ हो रहा था तो परमेश्वर की क्या वाक्य है वो हम पढ़ेंगे। वो है उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय वचन 6 में। वहां पर ऐसा यहोवा कहता है, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक हो गए हैं। वाह, ये परमेश्वर के वाक्य है, मेरे नहीं। परमेश्वर कह रहा है इंसान के बारे में कि मैं क्या देखता हूं कि सब एक हो गए हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। आज हम विभिन्न भाषाएं जानते हैं, लेकिन उस वक्त नूह का परिवार ही है जो बचा था। वो बाहर आए, उनकी भाषा भी एक ही है, सभी जन एक साथ एक ही भाषा बोल रहे थे और आगे और सब इकट्ठा थे, सब एक हो गए थे और उनकी भाषा एक थी। और आगे परमेश्वर कहता है और उन्होंने ये काम भी आरंभ किया है, जो बुर्ज बांधने का उन्होंने तय किया था, जो फैसला किया था वो उन्होंने आरंभ किया था। और आगे और अब जितने वे करेंगे, करने की कल्पना करेंगे, अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं, ये परमेश्वर की वाक्य है। परमेश्वर इंसान के बारे में ये गवाही दे रहा है कि इन्हें अभी कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी कल्पना वो करे वो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले परमेश्वर कहता है कि वो सब एक हो गए, उनकी भाषा भी एक है, सभी जन सहमत थे, सभी जन सहमत थे।
जब हम एक साथ आते हैं, जब हम सभी जन मिलजुल कर काम करते हैं, तो फिर काम आसानी से हो जाता है। हाल ही की बात है कि जब हम सवेरे कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया कभी कभी जो हॉल होता है बहुत गंदा होता है। तो उस दिन हम मैं और पास्टर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 6 मॉप लाऊंगा ताकि 6 जन काम कर सकते हैं। मैंने बोला 6 की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 काफ़ी है। बोला नहीं नहीं 2 नहीं 6 लेके आएंगे। क्यों? मैंने बोला 6 क्यों? बोला 6 लोग काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बात सही है, इकट्ठा आओ, सब एक साथ जल्दी कर सकते हैं। एक आदमी एक ईंट बना सकता है, लेकिन 100 जन अगर मिल गए तो वही 100 ईंट एक साथ बन सकते हैं। ताकत देखी एकता की, कि एक आदमी एक ईंट, चलो समझ लो 5 मिनट में एक ईंट बनाता है, लेकिन अगर 100 लोग मिल गए तो वही 5 मिनट में 100 ईंट बन जाएंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? हम सभी जन ये जानते हैं लेकिन समझते नहीं। हम सभी जन ये जानते हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि सही कहा है परमेश्वर के वचन में, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो क्यों कर वो घर स्थिर रह सकता है। अगर वो 100 जन मिलकर 5 मिनट में 100 ईंट बना सकते हैं, लेकिन उनमें अगर फूट है तो सोचो कितने ईंट बनेंगे। मुझे पता नहीं, शायद 50, शायद 20, शायद 30, शायद 10, बाकी कोई बनाएगा ही नहीं, या फिर कोई आधा बनाएगा, कोई किसी अलग आकार का बनाएगा, ठीक से नहीं बनेगा। और आज यही तो शैतान कर रहा है, इसी बाइबल को लेता है, लोगों को अलग अलग तरीकों से समझता है, और लोग वैसे ही चल रहे हैं जैसे उनकी रूढ़ी और परंपरा जारी है वैसे चल रहे। किसी को बाइबल के बारे में नहीं सुनना है, बाइबल क्या कहता है वो नहीं करना है, लेकिन इंसान जो कहता है उन्हें वो करना है। शैतान इसी का तो इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से परमेश्वर के राज्य में भी फूट है। लेकिन फूट होने से होता क्या है? सबसे पहले हम जो परमेश्वर के साथ सहभागिता है वो टूट जाता है, एक दूसरे के साथ जो सहभागिता है वो टूट जाता है, क्योंकि मिलजुलते ही नहीं है, विचार ही नहीं मिलते। क्यों कर बैठेंगे? जिसके साथ हमारे सोच विचार पटते या फिर मिलते जुलते नहीं है, उनके साथ क्यों बैठेंगे? उनके साथ क्यों बात करेंगे? नहीं करेंगे। एक कहता है कि मुझे चावल खाना है, दूसरा कहता है मुझे रोटी खाना है। कैसे बैठ पाएंगे एक साथ? नहीं। एक कहता है मुझे आज दाल चाहिए, दूसरा कहता है मुझे सांभर चाहिए। कैसे? क्या अभी घर पे एक ही चूल्हा है, एक ही तो बनेगा, लेकिन वहां पर भी फूट पड़ी हुई है। आगे हमें परमेश्वर के लोगों से अलग कर देता है। सही है। अब्राम और इब्राहिम और लूत जब एक साथ थे, उनके सेवकों में झगड़ा हो गया, और क्या उसके बाद इब्राहिम आता है और लूत से बात करता है कि ऐसा ना हो कि हमें झगड़ा हो, तो ये बेहतर है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए। इब्राहिम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ ही चला, लेकिन लूत जो था उसने तुरंत ही हाँ कह लिया। मुझे बहुत बड़ा सवाल आता है, उसने तुरंत हाँ क्यों कहा? मुझे ऐसा लगता है शायद वो इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसके साथ था तो सही वो, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वो ये भी कह सकता था चलो मैं हमारे नौकरों में झगड़ा हुआ है, मैं सबको समझाऊंगा, सब एक साथ ही रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं नहीं, वो इब्राहिम से चला गया और जाकर रहने का लगा, पहले सदोम और गमोरा के बाहर और उसके बाद सदोम और गमोरा के अंदर। यानी जैसे ही फूट पड़ जाती है, हम परमेश्वर के लोगों से भी अलग हो जाते हैं और हम जाएंगे और पहुंचेंगे सदोम और गमोरा में, और कहीं नहीं। आगे क्या होता है? कोई और लोग जो है, किसी और के विचार हम पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि हम एक साथ नहीं है, इकट्ठा नहीं है। आसान है, और वही तो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की सलाह से नहीं चलता। अगर हम में ही फूट है तो हम दुष्टों की सलाह से चलने लगेंगे, और कोई और हम पर राज्य करेगा, और किसी और के कहने से हम वो करेंगे जैसे हवा ने किया। वो शैतान की सुनने लगी, वो शैतान से बातें करने लगी सांप के द्वारा, और वो उसने वही किया जो शैतान चाहता था कि वो करे, और उसने वो फल खा लिया। आगे क्या? हम कोई जंग नहीं जीत पाएंगे। मैंने बस कुछ मुद्दे यहाँ पर लिए, हम कोई भी जंग जीत नहीं पाएंगे। गिदियोन के पास देख लो, उसके पास 32,000 लोग थे लड़ाई करने के लिए। 32,000।
10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 20,000 नहीं, 32,000 लोग थे, लेकिन वो कोई भी इकट्ठा नहीं थे, वो एक साथ नहीं थे, एक सहमत थे, एक मन के नहीं थे। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि इससे तू जंग नहीं लड़ पाएगा, इससे तू नहीं जीत पाएगा। तो उसने क्या किया, 32,000 में से 22,000 तो ऐसे ही डरे हुए थे। कमाल के 32,000 को ले गए युद्ध के लिए, उसमें से 22,000 डरे हुए हैं। आगे 9,700 तो लड़ाई के लिए तैयार भी नहीं थे। ये इन सारे लोगों को 22,000 और 9,700 लोगों को भेजना पड़ा, और लेकिन वो जंग जीते केवल 300 लोगों से। वो 300 लोग जो एक मन के थे, जो एकजुट के थे, जो लड़ाई के लिए तैयार थे। अगर हम अलग अलग है, अगर हम एक साथ नहीं है, तो हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। चाहे तुम कितनी भी जोर लगा लो, चाहे तुम कुछ भी कोशिश कर लो, तुम कोई जंग नहीं जीत पाओगे। हम यही देख लो, हम घर पे बैठते हैं दुआ करने के लिए, अगर हम एक मन के नहीं है, एक साथ नहीं है, तो हमारी दुआ कभी कबूल होती ही नहीं है। एक बोलता है कि मुझे ये चाहिए, दूसरा ये सोचता है कि मुझे वो चाहिए, उसके लिए वो दुआ करता है, तो ये मानते बोलता नहीं बोलता है। और जब इसकी बारी आती है तो ये खुद बोलता है, लेकिन दूसरा जब उसकी बात नहीं मानता है, सहमत ही नहीं है एक दूसरे के साथ, तो कैसे क्या हमें वो जवाब मिलेगा। हम बैठते तो हम बोलते चलो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, एक साथ बैठेंगे, जंग लड़ेंगे, लेकिन उनमें से शायद आप लोगों ने 5 लोगों को बुलाया, यहाँ पे 5 लोगों में से 4 लोग आपके साथ है ही नहीं। क्या फायदा उन 4 लोगों को आपके साथ बिठाकर, कोई फायदा नहीं। आप जंग वैसे नहीं जीत सकेंगे। लेकिन अगर आपके साथ केवल एक ही है, कोई एक ही है जो सचमुच आपके साथ है और चाहता है कि आप ये जंग जीत जाए, जब आप दोनों बैठेंगे तो जरूर आपको वो जवाब मिलेगा और जंग वो आप जीत जाओगे। यहाँ पर कुछ चंद मुद्दे जब मैंने देखा, मैंने आपको बताया है कि जैसे जब एकता जब टूट जाती है, तो हम जो सहभागिता है वो छूट जाता है, हम परमेश्वर के लोगों से अलग हो जाते हैं, कोई और हम पर हावी हो जाता है, और हम कोई जंग नहीं जीत पाते। ये कुछ चंद मुद्दे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम ले सकते हैं जहाँ पे एकता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को थोड़ी भी जगह आपकी जिंदगी, थोड़ी भी इतना सा भी जगह मत दो। ऐसा वचन कहता है, बाइबल कहता है, मैं नहीं, बाइबल कहता है इतना सा भी जगह मत दो, उसे इतना ही काफी है। एक बड़े बांध को तोड़ने के लिए इतना सारा क्रैक काफी है, और पूरा बांध टूट सकता है, पानी उसमें से निकलने लगेगा और पूरा फूट जाएगा। इसलिए ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें कहीं पर भी कोई क्रैक ना हो, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से पानी निकल रहा हो, उसे बचाए रखना पड़ता है। वैसे हमारी जिंदगी में भी हमें कोई भी जगह शैतान को नहीं दे जहाँ पे वो फूट या फिर कोई हमें अलग कर सकता है, ऐसी कोई जगह न मत बनाओ। लेकिन अगर हम इसी बात को देखते हैं, अगर हम एक साथ रहेंगे तो क्या होगा। 2022 के बारे में परमेश्वर ने हमें पहले से बताया है कि वो 2022 में क्या होने वाला है। हमें पहले से ही उसने चेतावनी देकर रखी है, कलीसिया को बता कर रखी है कि वो क्या होने वाला है, और ये हम देखेंगे कि ये होगा। तो 2017 साल, इस साल से जो परमेश्वर हमसे कहते आ रहा है, 2018 में क्या होगा, 2019 में क्या होगा, 2020 में क्या होगा, कोरोना के बारे में तो परमेश्वर हमें पहले ही बता दिया था। इसलिए हमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम पहले से ही तैयार थे। बस इस बार परमेश्वर ने कहा जो 2022 में होगा, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है, और वो जरूर होगा। लेकिन वो जब हम कर रहे हैं, एक और बात हमें ध्यान रखना है, हमें सबको एकता बना रखना है, कलीसिया में भी, परिवार में भी, सभी के साथ। जो परमेश्वर में है उनके साथ, दुनियाई लोगों के साथ नहीं, जो अंधकार में है उनके साथ नहीं, लेकिन जो परमेश्वर में है उनके साथ हमें एकजुट रहना है, एक मन के। सोचो अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो क्या होगा। जब शलमोन ने मंदिर बांधा, और वो जब परमेश्वर की ओर उसने वो पूरा डेडिकेट कर दिया, वो मंदिर जो है वो परमेश्वर के नाम पे उसने कर दिया, परमेश्वर को सौंप दिया और कहा ये मंदिर आपका है परमेश्वर,
तभी वहां पर हम देखते हैं कि जो सभी जो याजक थे, जो गाने वाले थे, सभी जन एक साथ थे, इकट्ठा थे। वहां पर दूसरे इतिहास इसका 5वां वचन 13 में लिखा है, जो सब तुतारियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुतारियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। वो इकट्ठा थे। वहां पे लिखा है कि एक स्वर में थे। इंग्लिश में लिखा सिंगर्स वर एज वन। ऐसा मानो कि सभी जन मिलकर एक हो गए थे और सब जन एक साथ, एक ही मन के, एक ही स्वर में, एक ही ताल में, एक ही मेल में वो गा रहे थे परमेश्वर के, और उसकी बड़ाई करते हुए कि परमेश्वर भला है। और क्या देखते हैं वहां पर परमेश्वर, वो भवन जो है परमेश्वर का बादल से छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करना को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। वाह! इसका मतलब जब हम इकट्ठा आते हैं, एक साथ आते हैं, एक मन के हो जाते हैं, परमेश्वर का बादल उतर आएगा। और ये इसका अनुभव हमने लिया है। इसका अनुभव हमने लिया है जब हम कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, एक साथ होते हैं। हम सभी जन जानते हैं कि पवित्र आत्मा वहां पर उतर आता है। परमेश्वर का बादल, महिमा का बादल वहां पर आ जाता है, और वो सबको छूता है, सबको भरता है, सभी को भरता है। आमीन। इसका अनुभव आपने लिया है? अगर आपने लिया है तो जरूर वहां पे लिखे आमीन टाइप कीजिएगा। और मैं जानता हूं कि आपने लिया है। जब सब जन इकट्ठा हो जाते हैं, हम जानते हैं अकेले में हम जब बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आने को कभी कभी वक्त लग जाता है, लेकिन जब इकट्ठा हम आ जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यो उतर आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहां। आमीन। और हम 2 और 3 से कई ज्यादा है, और परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। इसीलिए तुरंत ही जब आप कलीसिया में आते हो, परमेश्वर आपको छूता है। क्यों? क्योंकि सब जन इकट्ठा वहां पर परमेश्वर के नाम से आए हैं, और परमेश्वर सभी को छूता है। आगे दूसरा मुद्दा है, अगर आप इकट्ठा रहते हो तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वचन में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, केवल 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। वाह! आज आपको क्या चाहिए? आज आपको क्या चाहिए? सवाल है, आपको क्या चाहिए? आप क्या मांग रहे हो? वह आपको मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि जहां पर 2 जन इस धरती पर इकट्ठा एक मन के हो जाए, एक मन के हो जाए। देखो, एक साथ आना एक बात है, एक स्वर में गाना एक बात है, एक ही कल्पना के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन एक मन के होना बहुत ही अलग है। एक मन के होना, हमारे विचारधाराएं एक साथ है। अगर सामने वाला हाँ कह रहा, मेरी भी उसमें हाँ ही है, इसे कहते एक मन। ना कि मुंह पे हाँ और मन में ना, इसे एक मन नहीं कहते हैं। ऐसे हालात में अगर आप दुआ करोगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनेगा, आप दुआ करेंगे। जब आप परमेश्वर के मार्ग में, आप परमेश्वर के इच्छा में आ जाओगे, तब वो जवाब आपको देगा। लेकिन यहाँ पर है कि अगर 2 एक ही मन से हो, तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में, जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask। जिस किसी भी चीज को हम छू रहे और मांग रहे हैं, मान लो आप किसी शोरूम में चले गए और गाड़ी पे आपने हाथ रख लिया, आपके साथ जो है वो उन्होंने भी हाथ रखा और बोला, हे परमेश्वर ये गाड़ी इनको दे दे, और आप दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर ये गाड़ी मुझे दे दे। हो गया। क्यों? परमेश्वर का वचन है, ये गलत नहीं है, झूठा नहीं है। करके देखो, हो जाता है। इसका अनुभव मैंने भी लिया है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी लिया है। लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। परमेश्वर जब ये ऐसा कार्य करता है, तब हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। पति और पत्नी जब एक साथ बैठते हैं, दुआ करते हैं, एक ही मन के, तुरंत जवाब मिल जाता है। लेकिन शैतान परिवार को हमेशा तोड़ने पे ही लगा है। आप ही खुद ही देख लो, आप सभी जन जानते हो। बेटा कुछ और कर रहा है, बेटी कुछ और कर रही है, पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, और सभी के बीच में बस गलतफहमी है।
चल रहा है, पूरा परिवार फूटा हुआ है। और इसलिए तो परमेश्वर उसके वचन में कहता है, मरकुस इसका 3 अध्याय वचन 24 और 25 में, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो क्यों कर घर स्थिर रह सकेगा। इसलिए आप अपने आप को देख लो, अपने अपने घरों में देख लो कि क्या हमारे घर जो है क्या वो स्थिर है, क्या हम डगमगा रहे हैं, हमें चलने में तकलीफ हो रही है, हमें आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, हमें प्रगति पाने में तकलीफ हो रही है। जी हाँ, क्योंकि हम बैठते तो हैं एक साथ, लेकिन हमारे मन एक साथ नहीं है। कोई और कुछ चाहता है तो दूसरा कुछ और चाहता है। लेकिन जब हम एक साथ बैठते हैं तो जिस किसी भी चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हो, परमेश्वर वो आपको देगा। आमेन, आमेन, आमेन। आगे, ये तो सभी जन जानते हैं, पेंटुकुस का दिन जब सभी जन इकट्ठा होते हैं, एक मन के होते हैं, पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ वहां पे आ जाता है। वाओ, अद्भुत। जब पवित्र आत्मा उतर आ जाता है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी। वो 120 डरे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन एक मन के थे, एक साथ मिलकर दुआ कर रहे थे। और हम सभी जन जानते हैं कि पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया और सभी को उसने बपतिस्मा दे दिया। इतना कि वहाँ के लोग जो है 3000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पर उद्धार पाए उस दिन, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब हमारे ही भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो अन्य भाषा में बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था और वो अन्य भाषा में बोल रहे थे। और उसकी वजह से 3000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पर उद्धार पाए। जब सब इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा दुआ करते हैं, तो कुछ भी संभव है। आपको कोई नहीं रोक सकता। सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, सारे दरवाजे, सारे दरवाजे। और परमेश्वर कहता है कि पतरस को कहता है कि तुझ पर मैं कलीसिया बांध दूंगा। कलीसिया जो एक है, उस पर शैतान और नर्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कलीसिया जो है वो एक है, एक एक। और हमें 2022 में हमें एक रहना है, दुआ में एक, मनों में एक, बस एक ही उद्देश्य रखना है हमें कि परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाना है। और दूसरा कि हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार होना है, क्योंकि स्वर्ग रोहन जो है वो जल्दी होने वाला है। हालात देख लो, परिस्थिति देख लो, हमें तैयार होना है। यहाँ पर अगर शैतान अगर चाह रहा है कि हमें फोड़ दे, तोड़ दे, तो गलत है। हमें सोचना है कि हमें क्या सही करना है, और हमें बस इतना याद रखना है कि शैतान को कोई जगह ना दो, लेकिन इकट्ठा हो, एक मन के हो जाओ और पवित्र आत्मा का सामर्थ का पूरा लुफ्त आप उठाओ, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, सब कुछ। अगला मुद्दा, आप चाहते हो आपकी समस्याएं जो है वो छूट जाए। आपकी समस्या छूट सकते हैं कैसे? हम सभी जन जानते हैं, उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान को यहाँ पर फेंका गया धरती पर, और इसलिए वहां पर अंधकार छाया हुआ था। समस्या, एक समस्या। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठा आए। पिता ने शब्द को बोला, पवित्र आत्मा ने उसी शब्द को लिया जो था उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने उजियाला बना दिया। तुम्हारे समस्या का निवारण आपको चाहिए, बड़ा आसान है, इकट्ठा हो जाओ, एक मन के हो जाओ, ऐसे निवारण मिल जाएगा। ऐसे बस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ आए, निवारण हो गया। वो रोते नहीं बैठे कि अब हम क्या करें, लेकिन वो ये सोचे कि इससे आगे हम कैसे बढ़े, बस एक साथ आ गए। पिता ने शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने शब्द को लिया और उजियाला हो गया। और हम सभी जन जानते हैं आज तक उजियाला है। आज तक जो शब्द परमेश्वर ने हजारों साल पहले बोला था, आज तक उजियाला है, वो खत्म नहीं हुआ है। जब आप इकट्ठा आते हो तो आपके लिए कुछ भी संभव है, आपको कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के खुद शब्द एक उसी के अल्फाज है कि ये सब एक है, और जो अब ये इन्होंने तय किया है, आरंभ किया है बनाने के लिए, इन्हें किसी भी चीज को अभी रोक नहीं सकते,
इन्हें रोक नहीं सकते। सोचो अगर कलीसिया अगर एक साथ आ गए तो आज के तारीख में कलीसिया को कोई भी नहीं रोक सकता। और जब हम इकट्ठा आएंगे, एक साथ आएंगे, तभी तो परमेश्वर के भवन का जो पर्वत है वो ऊंचा होगा। सभी जन मिलकर हम दुआ करेंगे। कोयले को ही देख लो, अगर एक कोयला जो जलता है उसे अगर हम अलग निकाले तो बुझ जाता है, लेकिन उसी कोयले को अंदर डाल दो सभी जलते हुए कोयले के साथ, वो भी प्रज्वलित हो जाता है। और जो भड़का लेता है वो बहुत भारी होता है। अग्नि वहां पर आ जाए, सभी जन उसमें से गर्मी पाते हैं। अद्भुत है, एकता में ताकत है। लेकिन हम यही भूल जाते हैं और शैतान यही तो चाहता है कि हम कभी एक ना हो, हम कभी एक मन के ना हो। तो अगर आपको आपके समस्या का निवारण चाहिए, एक हो जाओ। परमेश्वर ने वही तो किया है। और इसलिए हम जानते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये है तो तीन, लेकिन है एक। वो परमेश्वर है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है। और आज शैतान आप में, हम में, हम सब में, कलीसिया में, घरों में, परिवारों में, सभी जगह पे फूट ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता, तो यह क्यों कर हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देता। वाह! यानी एक आदमी जो है वो 1000 को भगाएगा और 2 आदमी 10,000 को। ये गणित मुझे समझ में नहीं आता। 1000 को और 2 10,000 को। परमेश्वर का कार्य है ये। और परमेश्वर ये जानता है कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो हम ये कर पाएंगे। और शैतान भी ये जानता है कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो 1000 10,000 और ये बढ़ता ही जाएगा। और समझो कलीसिया पूरी एक साथ आ जाए और दुआ करने लगे तो कितने सारे अंधकार की ताकत को भागना पड़ेगा। इसके बारे में क्या आपने सोचा है? और जो अशक्य है, जो असंभव है, जो हमें लगता है असंभव है, वो सब कुछ संभव होगा। क्योंकि कलीसिया जो है वो इकट्ठा हुई है। कलीसिया जो है एक मन से, कलीसिया जो है एक ही कतार में चल रहे, कलीसिया जो है बस एक ही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप देख लो, कलीसिया में ही बड़ी फूट है। और शैतान यही तो चाहता है कि कलीसिया कभी एक ना हो। लेकिन पतरस के वक्त का आप देख लो, कलीसिया सब जन एक साथ थे, एक मन के थे, एक ही विचार के थे और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। लेकिन आज वक्त आ गया है कि कलीसिया एक हो जाए और पर यहोवा के भवन का जो पर्वत है उसे ऊंचा करो और जो संभव है वो हम देखने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ संभव कर पाता है। एक लाल समुद्र को एक लाठी से 2 भाग में करता है। वो खुद अग्नि में चल के आता है हमारे साथ ताकि हमें कुछ ना हो। वो मन्ना गिराता है, ऐसा असंभव है। और इतने सारे लोगों को खिलाता है, 6 लाख से भी ज्यादा लोग, उन्हें वो हर दिन 40 साल तक वो खिलाता रहा। वाह! अद्भुत, कितना अद्भुत कार्य है। यह कोई ने और नहीं कर सकता, लेकिन केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यरीहो के दीवार केवल परमेश्वर के नाम की स्तुति से वो गिरा सकता है। असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, एक सैन्य हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया है, परमेश्वर अगर हमारी आंखें खोल दे तो वहां पर हम देखेंगे स्वर्गदूत के लश्कर खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ उठाओ और देखो, जो विरुद्ध में आए हुए सब अंधे हो जाएंगे। असंभव है, केवल परमेश्वर ही संभव कर सकता है। हाँ, हम शेर के गुफा में डाले जाएंगे, सिंह के गुफा में डाले जाएंगे, लेकिन शेर उसका मुंह उसे बंद रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे बंद किया है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इतना ही नहीं, लाजर को मरे 4 दिन हो गए, एक मरे हुए मृत शरीर को केवल बोल के वो बाहर बुलाता है, जिलाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ इकट्ठा हो जाए तो ये सोचो कि क्या हो सकता है। उतना ही नहीं, उसने एक चमत्कार तो किए, लेकिन खुद ही एक चमत्कार बन के उसने दिखा दिया कि असंभव को संभव करने वाला मैं हूँ प्रभु। और उसने ये कर दिखाया कि तीसरे दिन वो खुद जी उठा मौत से।
और उसने कहा कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। और अगर ऐसे परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़े हैं तो सोचो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, कोई भी या कुछ भी हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि हम असंभव परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं जो सब कुछ संभव करता है। ऐसा वो परमेश्वर जो असीम है, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, वक्त आ गया है परमेश्वर के साथ एक होने का, कलीसिया को एक होने का, क्योंकि एकता में ताकत है। और जब एक हम हो जाते हैं, परमेश्वर खुद कहता है, उसके ही अल्फाज है, इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। और शैतान भी ये जानता है, वो कहेगा इन्हें अब सचमुच कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर खुश होकर कहेगा, लेकिन शैतान रोते हुए कहेगा इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आइए इस वक्त हम सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए मिलकर हम दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। आज हम यही दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक को तू छू ले परमेश्वर। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर। और आज हमें मदद कर कि हम तेरे साथ एक हो जाए परमेश्वर, तेरे साथ जुड़ जाए। तेरे पवित्र आत्मा के हाथों में खुद के हाथ को दे दे, खुद के जिंदगी को दे दे परमेश्वर। और जो सारे हालात है परमेश्वर, जो सारे गलत फहमी है परमेश्वर, वो हम निकाल ले अपने मनों से, हमारे दिलों से, और आपके साथ और एक दूसरे के साथ हम एक हो जाए परमेश्वर, ताकि हमें कोई रोक ना पाए परमेश्वर। ताकि आपके राज्य जो है वो जल्दी से जल्दी इस स्वर्ग इस धरती पर परमेश्वर स्थापित हो परमेश्वर। यही हम चाहते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हमारे जिंदगी से हो, यही हम चाहते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, इस समय तेरे लोग जो इस वक्त देख रहे परमेश्वर, जो जुड़े हैं, उन सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूँ। उनसे आकर मिल परमेश्वर, हर एक को तू छू ले, हर एक को तू छू ले इस वक्त। जहाँ कहीं पर भी वो है परमेश्वर, उन्हें छू ले परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, उन्हें ऐसा मन दे ताकि वो एक दूसरे के साथ एक हो जाए, और उससे भी कई महत्व वो आपके साथ एक हो जाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में एक हो जाए परमेश्वर। और वो हर दिन यही ढूंढे और यही खोजे, आपके मुंह को खोजे परमेश्वर, आपके धार्मिकता को, आपके राज्य को वो सबसे पहले खोजेंगे और आपके साथ जुड़े होंगे परमेश्वर, ताकि उनके लिए कुछ भी असंभव ना हो परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा दूजा और कोई नहीं है। सचमुच आप ही तो हो जो सब कुछ असंभव है उसे संभव करने वाले आप ही तो हो। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। इस वक्त हर अंधकार की ताकत परमेश्वर, हर गलत फहमी परमेश्वर, हर अंधकार की ताकत जो उनके मनों पर हावी है परमेश्वर, जो उनके मनों में शक पैदा कर रही है परमेश्वर, जो उनके घरों को, उनके परिवार को तोड़ रही है परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। चले जाओ, निकल जाओ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों को इस वक्त आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हर एक को तू छू ले, ताजा अभिषेक परमेश्वर हर एक पर तू इस वक्त फूक परमेश्वर, ताजा सांस तू फूक
हर एक को छू ले परमेश्वर। आज से आगे परमेश्वर इस 2022 इस साल में कलीसिया को एक कर परमेश्वर, परिवारों को एक कर, यही हम चाहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि कोई भी अंधकार की ताकत हमें तोड़ ना पाए परमेश्वर, कोई भी अंधकार की ताकत हमें अलग ना कर पाए परमेश्वर, और हमारे लिए कुछ भी असंभव ना हो ऐसा तो कर परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। आइए इस वक्त हम अपने दान दशमांश जो है परमेश्वर के भंडार में आनंद से, खुशी से, नाचते हुए गाते हुए ले आएंगे। सभी मिलकर परमेश्वर को दुआ दे, और नीचे दिए हुए गूगल पे नंबर पर आप अपने दान दशमांश जो है, पार्टनरशिप और जो कुछ भी आप भर सकते हो। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे मसीह, इस वक्त मैं आपके सारे लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। और जिन जिन लोगों ने आज उनका दान दशमांश परमेश्वर आपके भंडार में लाया परमेश्वर, इस वक्त दान दशमांश को तेरे
दया से उनके सामने में ऊंचा होता था परमेश्वर, उसे शुद्ध करता भी यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उस दान दशमांश को परमेश्वर मैं आशीष करता हूँ बढ़ती से, बहुतायत से और समृद्धि से अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो सारे श्राप उसे जकड़े पकड़े परमेश्वर, असफलता का श्राप परमेश्वर, डर का श्राप, भय का श्राप, नुकसान का श्राप परमेश्वर, जो सभी उसे पकड़े जकड़े परमेश्वर इस वक्त में उसके आड़े आता, उसे बांध देता, नष्ट करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तेरे लोगों के आर्थिक विभाग उनके दान दशमांश को मैं आजाद घोषित करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जिन जिन लोगों ने आज उनका दशमांश आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, जो सारे आशीष आपने उनके लिए आपके वचन में लिखा है, इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ परमेश्वर, कि उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए और हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ा बांधेंगे परमेश्वर, ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और नाश करने वाले को तू रोकेगा परमेश्वर, ताकि नाश करने वाला जो उनके उपज को, मेहनत कर फायदे को छू ना पाए परमेश्वर, और आप उसे बचाए रखोगे परमेश्वर, और उनके उपज को, उनके मेहनत को, फायदे को कोई नुकसान ना हो परमेश्वर, क्योंकि आप उसकी सुरक्षा बंद कर रहोगे परमेश्वर। ऐसा आशीष में उन पे खुला करता भी यीशु के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। उनके फायदे में कोई नुकसान ना हो, और जिस किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हैं वो पाएंगे परमेश्वर। ऐसा आशीष में उन पे खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर उन सभी लोगों को क्रम से, सुंदरता से, भरपूरी से और अमीरी से आशीष करेगा। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और जिन जिन लोगों ने आज उनका पार्टनरशिप अमाउंट परमेश्वर, पार्टनरशिप का जो बीज है आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, अभिषेक के साथ खड़े रहते आपके राज्य के बढ़ावे के लिए परमेश्वर, जो सारे आशीष आपने उनके लिए लिखा है इस वक्त मैं उन पर खुला कर दूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि वो हमेशा अनुग्रह पाएंगे परमेश्वर। जब तक वो इस करार में बंद रहेंगे तब तक बढ़ती का आशीष उनका विभाग बना रहे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब कभी उन्हें चमत्कार की जरूरत हो वो चमत्कार पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे और वो आपके अभिवचन में वतन पाएंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो हमेशा अच्छी सेहत में बने रहेंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और आप प्यारे प्रभु, जो नए इज़राइल के लिए आपने आशीष आपके वचन में लिखा है उन पे मैं खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर रहे। यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीषित किया करे परमेश्वर। ये सारे आशीष परमेश्वर, इनका अनुभव आपके लोग ले, इसलिए आपके वचन के आज्ञा पालन से मैं तेरे लोग आशीषित करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस वक्त के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए और आज का अभिषेक के लिए परमेश्वर। हमें मदद करके आज से हम आगे आपके साथ, एक दूसरे के साथ, कलीसिया में और परिवार में हम एकता बनाए रखे परमेश्वर, ताकि जो तूने तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर वो सब कुछ हम हासिल कर पाए परमेश्वर। तेरी नाम की महिमा हमारे जिंदगी से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया से हो, यही हम चाहते हैं परमेश्वर। हाँ प्यारा प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों के जी शहर आत्मा मन बुद्धि जीवन परमेश्वर, दान दराना, बाहर जाना, घर परिवार परमेश्वर के, गाड़ी, नौकरी, बिजनेस, जानवर, सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के, पवित्र आत्मा अग्नि के नीचे में मोहर लगाता हूँ और आच्छादन करता हूँ इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुनो, आमीन, हालेलुया। आज की हमारी सभा खत्म हो गई है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन ऑनलाइन नहीं, हम मिलेंगे हॉल में। तो तैयारी रहेगा, हम आपको ज़रूर फ़ोन करके बताएंगे कि वक्त क्या होगा, क्योंकि वो हम सुबह और शाम में वक्त चल रहा है, लेकिन हमें जैसे उसका कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ इस वक्त पर हम लेने वाले, तुरंत ही आपको बताया जाएगा। हम खुद आपको फ़ोन करके बताएंगे और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी हम डालेंगे। तो तैयार रहेगा अगले इतवार को एक नए सफ़र में, एक नए साल में परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके वचन में उड़ान लेने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और उकाब की नया परमेश्वर की ऊंचाई में उड़ो और परमेश्वर की अग्नि आप पर बने रही, यही हमारी दुआ है। गॉड ब्लेस यू। आज हमारी सभा खत्म हो गई। गॉड ब्लेस यू।